अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैं हूँ कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे और यहाँ से मेरी फ़्लाइट है कराची से श्रीलंका के लिए। जी हाँ, मैं आज ट्रैवल करने जा रहा हूँ श्रीलंका के लिए। वैसे श्रीलंका मेरा कनेक्टिंग है, लेकिन अगर मेरा एक दिन का स्टे होगा तो श्रीलंका को भी हम कवर करेंगे। अभी मैं हूँ कैफ़े डी जिन्ना रेस्टोरेंट में, यहाँ पे जस्ट चाय वाय एंजॉय किया। तो यहाँ से अब निकलूँगा मैं। बस 4-5 घंटे पहले पहुंच चुका हूं, अब जाऊंगा अंदर की तरफ। तो टाइम हो गया और टाइम इस वक्त हो रहे हैं तकरीबन 3 बज रहे हैं और मेरी जो फ़्लाइट है वो है तकरीबन 6:55 की। ये कैफ़े दी जिन्ना है, 7th फ्लोर पे ये है और मस्ट रिकमेंडेड प्लेस है, आप यहाँ पे लाजमी आ सकते हैं। तो चलें जनाब, आप चलते हैं नीचे और ये व्यू है। तो फाइनली मेरा इमिग्रेशन हो गया है। इमिग्रेशन थोड़ा सा टफ़ था। टफ़ से मुराद क्वेश्चन आंसर्स उन्होंने किए थे, बिल्कुल किए थे, क्या करते हो और रिटर्न टिकट है, कब वापसी है और किस पर्पस के लिए जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। तो ये चीज़ें ज़रा पूछते हैं और मैंने खैर जवाब दिया। लेकिन इसमें एक चीज़ है, अगर आप थोड़ा सा भी घबराएं तो आप फंस सकते हैं। अच्छा, मेरे साथ भी यही हुआ था। मेरे सीन में मैं बड़ा कॉन्फिडेंट उनको आंसर कर रहा था, क्योंकि मैं ज़रा फर्स्ट इंटरनेशनल फ़्लाइट ले रहा हूँ। तो शायद इसी वजह से उन्होंने मुझे एक ऑफिसर के पास भेजा और उन्होंने पूछा कि आप क्या करते हैं। मैंने उनको बता दिया मैं ये करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ओके यू कैन गो। तो अच्छा, वैसे मुझसे उन्होंने जो है फ़्लाइट टिकट जो रिटर्न है वो बिल्कुल ली थी। रिटर्न फ़्लाइट टिकट ली थी उन्होंने मुझसे और होटल बुकिंग ली थी, क्योंकि ये आप लोगों ने लाजमी लेके आनी है। अच्छा, पैसों का मुझसे नहीं पूछा कि आपके पास कितने पैसे हैं और क्या है, किस तरह से है। बस बहुत स्मूथ हो गया, एग्जिट की स्टैंप लगाई और मैं निकल आया। तो अभी मैं फाइनली अपने जो है बोर्डिंग गेट पे हूँ। मेरा बोर्डिंग गेट है 26 और श्रीलंकन एयरलाइन से मेरी फ़्लाइट है। अब कोलंबो में जब पहुँचूँगा वो तकरीबन 11 बजे तक मैं कोलंबो पहुँच जाऊँगा। एक सीन मेरे साथ हो गया है कि मेरी जो फ़्लाइट थी वो वैसे श्रीलंकन एयरलाइन होटल बुकिंग होटल एकोमोडेशन देती है, लेकिन मेरी जो फ़्लाइट है उसका एक क्राइटेरिया है, मुझे इसका आइडिया नहीं था कि अगर आपकी $390 पर वन वे होगी तो फिर आपको वो मिलता है। अब मुझे इसका आइडिया नहीं था तो फिर वो मुझे नहीं मिला। तो फाइनली अब इस तरह से है कि मुझे खुद मतलब मेरे पास ट्रांजिट वीज़ा है, क्योंकि आप अगर श्रीलंका में एंटर करते हो तो आपको ट्रांजिट वीज़ा चाहिए होता है। 2 दिन का वो वैलिड होता है और वो फ्री होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आप खुद भी उसको अप्लाई कर सकते हैं। मेरे केस में भी मैंने ऐसा ही किया था। तो अभी देखते हैं कि कोलंबो में कैसा रहता है, किस तरह से रहता है, फ़्लाइट कैसी है, मील कैसी है। तो ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो इस तरह से है, सिर्फ़ ये चीज़ है कि आपने कॉन्फिडेंट रहना है। अच्छा, दूसरा ये कि मेरी जो सिक्योरिटी चेक है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है और मैं बोर्डिंग गेट पे आ गया हूँ। तो अभी जो है बोर्डिंग शुरू नहीं हुई है, तो बस अभी वेट कर रहा हूँ और सोच रहा हूँ कुछ खा लूँ, घर से पैक कर लिया था। अच्छा, खैर इन शॉर्ट ये कि मैं आपसे कहूँगा, जब भी बोलता हूँ यार ये हो जाती है। वेट करते हैं। तो अभी पूरा जो है यहाँ पर खाली पड़ा हुआ है, जो सीटिंग है। ज़ाहिर है अभी फ़्लाइट में तकरीबन टाइम है तकरीबन 6:55 की फ़्लाइट है और अभी आप देखें पूरा जो है एयरपोर्ट खाली पड़ा हुआ है। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि जब भी आप लोग आएँ, आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपने जो है कंफर्म टिकट, रिटर्न टिकट अपनी फ़्लाइट की, और आपको जो है ना अपनी पूरी इकाइटें पता हो कि आप कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। आपने वो रखना है। और दूसरा जो है आपने कंफर्म रिटर्न टिकट लेनी है और होटल बुकिंग, ये मस्ट है कि आपसे पूछेंगे। अभी मैंने बहुत सारे लोग देखे जो उन्होंने निकाले, सिर्फ इस वजह से निकाले क्योंकि उनका गेटअप और उनकी एक बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं मैच करी थी। क्योंकि आपको जिस तरह पता है कि आजकल किस तरह से हालात चल रहे हैं, दूसरे मुल्क लोग जा रहे हैं और कितनी प्रॉब्लम चल रही हैं, तो ये काफ़ी आगे जाके प्रॉब्लम करती हैं। तो खैर अभी मैं वेट कर रहा हूँ और घर से कुछ मैं पैक करके ले आया था, उन्होंने किसी ने कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई। तो बस अभी मैं वो जो खाना लेकर आया हूँ कबाब पराठा, तो वो मैं अभी खाऊँगा। और ओबियसली फ़्लाइट में भी खाना मिलेगा, लेकिन अभी तकरीबन 1.5 घंटा है फ़्लाइट में। और दूसरा ये कि मैं आपको एक थोड़ी छोटी सी टिप दूंगा, जब भी एयरपोर्ट पे आप होते हैं तो किसी से भी कोई चीज़ ना लें। ऐसा भी ना करें कि जैसे किसी का बैग गिर गया तो आपने उठा दिया, बिल्कुल भी नहीं करना है आपने। बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज, ऐसे सीन होते हैं कि जिसमें प्रॉब्लम हो जाती हैं। और कोई अगर वॉशरूम जा रहा है कि यार आप प्लीज़ मेरा बैग पकड़ लेंगे, मैं ज़रा आ रहा हूँ, तो कुछ भी ऐसा हो रहा है, आपने कुछ भी नहीं करना, किसी से भी नहीं लेना।
ना किसी से कोई चीज़ देनी है, ना कोई खाने की चीज़ देनी है। तो ये चीज़ आपने जो है ना, अच्छा एक चीज़ मैंने देखी तो इमिग्रेशन वालों ने ना मुझसे ये क्वेश्चन नहीं किया कि आपके पास ETA है, ट्रांजिट वीज़ा है श्रीलंका के लिए। हालांकि मैंने वो अप्लाई कर लिया था, 2 दिन का ट्रांजिट वीज़ा होता है तो फ्री है। तो उन्होंने मुझसे ये नहीं पूछा, सिर्फ उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया है कि आप क्या करते हैं और आप जो है होटल बुकिंग और फ्लाइट। तो ये चीज़ें मस्ट हैं, आप लोगों ने ये लाजमी करनी है, ये कर लें आप। तो बहरहाल एक जो बैगेज है मेरा वो मैंने अपने लगेज में दे दिया और एक मैंने हैंड कैरी अपने साथ रख लिया। इसमें मैंने खाने पीने का सामान भी रखा हुआ है। तो ये कुछ खाने के लिए मैंने घर से ले लिया था, तो बस अभी मैं ये खाऊँगा। रोल पराठा है यार, अम्मी के हाथ का जो है ना, बस इसको मैं एंजॉय करता हूँ यार। अभी मेरे साथ एक हो गया बहन, मैं अपना जो बैग है, जो क्रॉस बैग है जिसमें सारा मेरा वॉलेट था, कैश था, वो मैं भूल गया सिक्योरिटी चेक पे। अच्छा वो लोग अनाउंसमेंट कर रहे थे लेकिन मैंने देखा नहीं, तो क्योंकि वो मैंने सबसे एंड में दिया था तो मुझे वो फिर उस वजह से आगे नज़र नहीं आया, तो मुझे जहन में भी नहीं रहा। एक होता है ना जब आपको नज़र आ जाता है तो फिर आप जहन में रहता है। तो बहरहाल वो बैग मैं लेकर आ गया हूँ, एकदम पलक में आ गई थी मेरे ना, क्योंकि मेरा सारा जो खर्चा था ही उसमें। बहरहाल मुझे वो बैग मिल गया है, तो अभी मैं वापस से चेकिंग पे आके बैठ गया, सॉरी बोर्डिंग पे। इतने दिन मैंने एक रोल भी खा लिया, फाइनली मिल गया मुझे वो बैग। अगर आपने मोबाइल वगैरह चार्ज करना है तो यहाँ पे जो चार्जिंग पोर्ट्स हैं ये अवेलेबल हैं, तो आप इजीली यहाँ पर जो है अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। तो भाई साहब वो है हमारा प्लेन जिसमें श्रीलंकन एयरलाइंस, और जिसमें हमें अभी ट्रैवल करना है, और वो अभी जो है बोर्डिंग के लिए लग गया है, और इसमें अभी मेरे ख्याल से सामान लोड हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि हल्की हल्की जो है सुबह होने लग गई है, क्योंकि इस वक्त अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है तकरीबन 6:10, सिर्फ 45 मिनट रह गए हैं। तो चेक इन स्टार्ट हो गई है। मैं ये सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा मैं वेट करके चला जाऊँ या मैं चला जाता हूँ। तो चेक इन स्टार्ट हो गई है और चलते हैं, चेक इन करवाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बोर्डिंग हो गई है और मुझे विंडो सीट मिली थी, तो अभी करते हैं। हाँ, ये हमारा जहाज़ है, बाहर खड़े। हेलो, श्रीलंकन एयरलाइंस। तो मेरी जो सीट है वो है तकरीबन 8A। वो मेरी सीट है। अच्छा जी, फाइनली मैं अपनी सीट पे बैठ गया हूँ। लकीली मेरी जो सीट है वो बिल्कुल विंडो सीट है, और मुझे जो इन्होंने दिए हैं, एक ये मुझे ब्लैंकेट दिया है और दूसरा ये ईयरफोन्स दिए हैं। सामने LED लगी हुई है। सीट्स बहुत कंफर्टेबल हैं। अगर मैं आपको अपना लेग स्पेस दिखाऊं तो ये देखें, लेग स्पेस बहुत अच्छा है। और मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस होना जा रहा है श्रीलंकन एयरलाइंस के साथ। और मैं अपनी वाटर बॉटल भी लेकर आया हूँ, दिखाऊँ आपको। तो ये कुछ ये इन्होंने बैग दिया है, और ये कुछ सेफ्टी के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं यहाँ पर। और ये मेरा ख्याल है कि नीचे कोई बुक है, ड्यूटी फ्री। इसको हम यहाँ पे रख देते हैं। अच्छा कुछ और भी है, व्हाट इज़ दिस, इंफॉर्मेशन अनलॉफुल बिहेवियर। अच्छा ये मेरा ख्याल है सिहाला में है। सिहाला जैसे कि श्रीलंका की अपनी नेशनल लैंग्वेज है। और ये जो पार्टीशन है ये बिज़नेस क्लास के लिए है, मेरा उसके बिल्कुल पीछे है 8A मेरी सीट है। तो अभी मैंने अपना फ़ोन यहाँ चार्जिंग पे लगाया है, तो ये जो USB है ये सॉकेट वर्क कर रहा है, चार्जिंग पे लगा हुआ है। लेकिन ये 57 था, तो अभी तक स्टिल ये 57 है, आगे ही नहीं बढ़ा। अच्छा, और ये जो हमारी जो फ़्लाइट है तकरीबन 3 घंटे 50 या पता नहीं 55 मिनट की होने वाली है। तो होप फॉर द बेस्ट कि इंशाल्लाह सेफली हम लैंड कर जाएंगे। तो यार सीट बेल्ट का जो साइन है वो ऑन हो गया है, और हमारी जो स्क्रीन है वो भी चलने लग गई है, वर्किंग में। फ्लाई का जो जहाज़ है पहुंच चुका है। ये सऊदी एयरलाइन है, सऊदी से ऑपरेट होती है।
We shall now demonstrate our safety. फाइनली जहाज़ जो है वो अभी टेक ऑफ करने वाला है, तो टेक ऑफ के लिए रनवे पे आ गए हैं। तो फाइनली जहाज़ टेक ऑफ कर गया और क्या व्यू है यार, वेदर बिल्कुल क्लियर है। सर हो गया है। अच्छा, मैंने जो है यहाँ पे जब मैं बुकिंग करवा रहा था तो मैंने इनकी जो मील सेलेक्ट की थी वो लो कोलेस्ट्रॉल और लो फैट मील सेलेक्ट की थी, तो ये इन्होंने मुझे मील दी है। और इसमें साथ में मेरे पास कुछ फ्रूट्स हैं और ये स्पून्स हैं और इसमें सारा वेजिटेबल है, चना चाट बनी हुई है और पानी का ग्लास। तो अभी मैं हूँ श्रीलंकन एयरलाइन के वॉशरूम में और ये इस तरह का वॉशरूम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोलंबो एयरपोर्ट पे मैं पहुँच गया हूँ। अब यहाँ से मैं थोड़ा सा एग्ज़िट ले रहा हूँ। ये सामने देखें एयरपोर्ट के नज़ारे हैं, वो सामने मूर्ति। तो अभी जाके देखेंगे कि हमें क्या करना है, किस तरह से करना है। अभी हम अपना इमिग्रेशन करवाते हैं, तो फिर मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। तो अभी मैं इमिग्रेशन के लिए गया था, तो उन्होंने मुझे बोला कि यार आप की होटल बुकिंग करना है अभी कोलंबो के लिए, हालांकि 20 घंटे का लिया हुआ है। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने अभी बुक नहीं की, तो उन्होंने कहा आप प्लीज़ पहले बुक करके आएँ और फिर दोबारा आप इमिग्रेशन के लिए आएँ, लेकिन पहले प्लीज़ होटल बुकिंग करें। मैंने कहा चलें ठीक है। तो अभी खैर मैं होटल बुकिंग मैंने कर ली है और फिर अब मैं उनकी तरफ जाता हूँ और फिर मैं आपसे बात करता हूँ कि किस तरह से रहता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इमिग्रेशन हो गया। इमिग्रेशन बहुत स्मूथ था और जो ऑफिसर बैठा हुआ था वो इतना स्माइली फेस था, तो काफ़ी अच्छा इमिग्रेशन था। जब उसने कहा कि यार होटल बुकिंग आप प्लीज़ करवा लो, मैंने फ़ौरन से booking.com खोला और जल्दी से खट से मैंने होटल बुकिंग कर ली। बाकी सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी स्मूथ था। अच्छा, एक चीज़ है, जो मेरा जो बैगेज है जो कराची में मैंने बुक करवाया था, क्योंकि मेरी नेक्स्ट फ़्लाइट कोलंबो की है, तो वो मुझे मिलेगा कोलंबो में। बाहर निकल के मैंने सबसे पहले करेंसी एक्सचेंज करवा दी। करेंसी एक्सचेंज का जो रेट यहाँ पे चल रहा था वो 298 चल रहा था, जो कि विच इज़ गुड, मतलब सही था, कोई इतना मसला नहीं। तो मैंने $50 चेंज करवा लिए हैं। अभी बाहर निकलता हूँ और जो कुछ हो सकता है वो करूँगा और देखता हूँ मैं कितना घूम सकता हूँ। मेरी नेक्स्ट फ़्लाइट जो है वो 7:40 की है कोलंबो के लिए। तो बस अभी निकलते हैं। अभी मैं वैसे एयरपोर्ट पे ही बैठा हुआ हूँ, बाहर में आ गया था, तो मैंने कहा बाहर जाके सही से आप लोगों से बात करूँगा। तो भाई साहब कुछ समझ में नहीं आया तो बाहर निकल आया हूँ और ये है एयरपोर्ट का आउटसाइड का एरिया। और अच्छा, मैं ये एक्सपीरियंस करना चाह रहा था कि ट्रेन से मैं कोलंबो जाऊं, तो अभी मैं जा रहा हूं कर्नाटक। यहाँ का एक नियर रेलवे स्टेशन है, तो अभी मैं उस तरफ जा रहा हूं, तो देखते हैं क्या होता है। और वैसे हमारे पास मेरे पास बस का भी ऑप्शन था कोलंबो की तरफ जाने के लिए, लेकिन मैंने कहा कि आई गेस ट्रेन में मज़ा आएगा। तो बस अभी निकल पड़ा हूँ और इन टुक टुक से भाई बच के रहना। यार गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत लग रही है मुझे, मैं आपको बता नहीं सकता इतनी गर्मी है, लेकिन चलो खैर है, कराची में भी तो बर्दाश्त करते ही हैं। तो भाई साहब ये है श्रीलंका का फ्लैग। तो अभी मैंने एक टुक टुक लिया है और यहाँ मैं जाने वाला हूँ। ये मुझे भाई छोड़ रहे हैं कर्नाटक रेलवे स्टेशन पे, क्योंकि वो अभी थोड़ा सा और आगे है और मेरे पास टाइम थोड़ा कम है कोलंबो। हाउ आर यू ब्रदर, व्हाट्स योर नेम? Suresh. My name is Suresh. सुरेश, नाइस टू मीट यू सुरेश, फ्रॉम पाकिस्तान। सो अभी मैं जा रहा हूँ कटोनायक रेलवे स्टेशन, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा और आगे चलना था और मेरे पास टाइम बहुत कम है, क्योंकि मेरे पास से बात का दिन है कोलंबो को एक्सप्लोर करने के लिए। तो वहाँ से मैं ट्रेन लूँगा, क्योंकि मैं ट्रेन राइड को एक्सपीरियंस करना चाह रहा हूँ ना, तो वहाँ से ट्रेन लेके उसके बाद फिर मैं जो है आऊँगा यहाँ पर। ब्रदर, Negombo बीच, इट्स नियर फ्रॉम हियर? Negombo बीच? Yeah.
How long it will take to reach there? Okay, okay, sir. Meter. Okay. Yeah, Meter. yeah. Okay. Okay, actually I want to see Negambo Beach, Okay. then back to Kartunayak railway station. Okay. So how much you charge from me? मेरे ख्याल है भाई ने कुछ अभी मीटर स्टार्ट कर दिया है, तो अभी मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ ज़ीरो सिटी को। अच्छा, जो टुक राइडिंग है वो श्रीलंका की बहुत फेमस है और मेरा अभी तक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है। हर बंदा हेल्पफुल है, लेकिन कहते हैं कि यार इनसे बच के रहना, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी तक तो सही लग रहा है, आगे देखता हूँ क्या होता है। तो मैं सोच रहा था नेगेम्बो बीच ना बहुत करीब है, तो उसको मैं एक्सप्लोर करते हुए जाऊँ। व्हाट्स योर फेवरेट प्लेयर इन पाकिस्तान टीम? Oh, yeah. रिजवान। This one. तो भाई को रिजवान जो है वो फेवरेट प्लेयर हैं पाकिस्तानी टीम में। यार क्या फर्स्ट इम्प्रेशन है भाई, बहुत आ रहा है यार, बहुत आ रहा है, मज़ा आ रहा है। अच्छा भाई जो है ना मीटर चालू कर दी है, अब जो है मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या सीन है, देखते हैं क्या बन रहा है। तो ये मैं पहुंच गया हूँ नेगेम्बो टाउन में और ये मेरे पीछे है नेगेम्बो बस टर्मिनल। तो यहाँ से भी मैं जो है ट्रेन वगैरह ले चुका हूँ कोलंबो फोर्ट के लिए। तो बस अभी मैं इसको ज़रा एक्सप्लोर करता हूँ और फिर उसके बाद जो है डिसाइड करता हूँ कि मुझे क्या करना है। देखिए आप मेरे सामने चर्च दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे श्रीलंका में जो 7% जो पॉपुलेशन है वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करती है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे चर्चेस नज़र आएंगे। और अच्छा, श्रीलंका को भी ब्रिटिश ने रूल किया था, तो श्रीलंका को इंडिपेंडेंस हमसे मिली थी 7 फरवरी 1948 को। उससे पहले सारा डच के पास था ये। तो यहाँ पे ऐसी बहुत सारी जो बिल्डिंग नज़र आई जो कि आज भी जिस तरह हमारे कराची में अंग्रेज़ों की बनाई हुई बिल्डिंग, तो ऐसा आपको यहाँ पर भी नज़र आएंगे। तो ये भाई साहब फाइनली यार ये भाई ले आए मुझे पूरा 1 घंटे के बाद। कौन को गाना को बोलेगा? ओके, हाउ मच आई पे यू? हाँ, हाँ। देखते हैं भाई क्या ले रहे हैं यार। भाई ने वैसे वो ऑन कर Okay, दी। या एंड देखते हैं भाई, झटका नहीं लगेगा। ओ 1000 178, इट्स टू मच ब्रदर, गिव मी डिस्काउंट। Discount, no, yes, sir. 1000 ओके, No, ticket, yeah. 1000। No, ticket, yeah. ये भाई कह रहे हैं आप टिकट भी ले लिए। यार अभी जस्ट मैं यहाँ पर आ गया था नेगेम्बो बीच पे और मैंने कहा ये नियर है तो मैं यहाँ पे चला जाता हूँ। यार इधर आने के लिए भी इसने जो है कोई राइड ऑन कर दी। अब पता नहीं ये सही है या नहीं, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसने मुझसे चार्ज किए 1180। मैं जब इसे डिस्काउंट का कहा तो इसने कहा कि मुझे, मैंने कहा 1000 में तुम्हें दे देता हूँ। अब मैं क्या तुमसे बहस करूँ और तुम्हें मैं जो है 100 ऊपर दे देता हूँ, उन्होंने टिकट के दिए हैं। तो बहरहाल वो बहुत बहस कर रहा था, लेकिन खैर मान लिया। तो ये मेरे सामने है नेगेम्बो बीच, जो कि वन ऑफ द फेमस बीच है श्रीलंका में। और भी बीच हैं, क्योंकि बहुत बीच साइड श्रीलंका की फेमस है। अच्छा, श्रीलंका की अगर मैं बात करूँ तो ये एक बुद्धिस्ट कंट्री है। यहाँ पे बुद्धिज़्म को फॉलो किया जाता है। 70% यहाँ की पॉपुलेशन जो है वो बुद्धिज़्म को फॉलो करती है। और अगर मैं बात करूँ तो 12% हिंदुज़्म को फॉलो करती है। यहाँ पे तमिल कम्युनिटी बहुत है, उनका इन्फ्लुएंस काफ़ी है। तो यहाँ पे लैंग्वेजेस में भी तमिल बोली जाती है सेकंड लैंग्वेज में, और सिंहाली इनकी एक लैंग्वेज है जो कि ये नॉर्मली बोलते हैं, और इंग्लिश यहाँ पे थर्ड लैंग्वेज है। और अगर जैसे यहाँ पे इस्लाम को भी लोग फॉलो करते हैं तो 9% यहाँ पे इस्लाम को फॉलो किया जाता है, और बाकी जो 7% है वो यहाँ पे क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। तो ये है नेगेम्बो बीच। अभी मेरा यहाँ से प्लान बन रहा है कि मैं ज़रा निकल जाऊँ उसके लिए, कोलंबो के लिए, क्योंकि मुझे वो विज़िट भी करना है और शाम में मेरी एक फ्रेंड है जो कि मुझसे यहाँ पे मिलने। बहुत सही बीच है यार, लेकिन मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है जो मैं नहाऊँ यहाँ पे। और अभी इतना मैं थका हुआ हूँ ना, लेकिन मेरे पास सिर्फ एक दिन है कोलंबो को एक्सप्लोर करने के लिए।
जी हाँ, मैं ये तो भूल गया, तो आपको मैं वेलकम करता हूँ अपने कंट्री नंबर 2 में। तो उम्मीद है आगे की जर्नी भी काफ़ी अच्छी रहेगी। तो यार पानी आप देखो कितना साफ़ है यार, यहाँ पे पानी साफ़ है भाई, लेकिन लहरें तेज़ हो गई हैं। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। तो अभी बस यहाँ से मैं निकलूँगा, उसके बाद फिर मैं जो भी है अपनी जर्नी दूसरी वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि काफ़ी लंबी हो गई है वीडियो। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।